नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी कोरोना के इस समय में स्वस्थ होंगे, घर में रह रहे होंगे और सावधानी से रह रहे होंगे और आपके परिवार के लोग भी सभी स्वस्थ होंगे। मैं बस एक निवेदन करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के बाद जैसे ही बाजार वगैरह खुले हैं, अनलॉक हुआ है, तो काफी लोग जो हैं काफी उत्साह के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया है। बाजारों में उनका मूवमेंट बढ़ गया है। तो इसी के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हमें बाजारों में घूमने की, बसों से, गाड़ियों से, अपने स्कूटर से घूमने की परमिशन मिल गई है, लेकिन इसका हमें ज्यादा फायदा नहीं उठाना है। और खास तौर से मैं आपसे कहूंगी कि कुछ विशेष वर्ग जैसे कि गर्भवती महिलाएं, जैसे कि बच्चे और बुजुर्ग हमारे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जो दवाइयों पे हैं, विशेष करके जो सांस की दवाइयों पे हैं, सांस के मरीज हैं, या किडनी की दवाइयों पे हैं, किडनी के मरीज हैं, या कुछ कैंसर के पेशेंट हैं जो दवाइयां ले रहे होते हैं कैंसर की। इन सभी चीजों से हमारे शरीर का कोई ना कोई भाग कमजोर महसूस करता है। तो ऐसे लोगों को बाहर बहुत जरूरी होने पर, जब अस्पताल जाना हो या किसी विशेष कार्य में जाना हो, तभी बाहर निकलें। इस वर्ग के लोग अधिकतर बाहर ना जाएं, क्योंकि अभी भी कोरोना का कीटाणु वातावरण में है और आज लगभग हमारे देश में 2 लाख के करीब संख्या पहुंच गई है। तो 2 लाख से जो स्प्रेड है वो भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी हमारे जो 2 लाख हमारे रोगी हैं किसी न किसी से संक्रमित हुए हैं। तो बहुत सारे लोग बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सांस की दिक्कत के, बिना बुखार के भी समाज में हो सकते हैं। तो मेरा विशेष निवेदन है कि ये ना सोचें कि सरकार ने अगर आपको घूमने फिरने की परमिशन दे दी है, बाजारों को खोलने की परमिशन दे दी है, रेस्टोरेंट भी खुलने लगे हैं, तो आप बिल्कुल डर निकाल दें। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप डर के रहें, लेकिन हाँ, सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। खास तौर से मैं गर्भवती महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ जब उनको अपने डॉक्टर को विजिट करना हो, वो तभी घर से बाहर निकलें। और गर्भवती महिलाओं को विशेषकर अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है, और अपने जो परहेज है, हम जो कोरोना से परहेज कर रहे हैं, सावधानी रख रहे हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना है। सभी गर्भवती जो हमारी बेटियां हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आप डॉक्टर को दिखाने आते हैं और बहुत बार ये होता है कि आप हल्का सा दुपट्टे से मुंह ढक के चल दिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सही तरीके से अच्छे से मास्क से अपना फेस कवर करके चलिए। और अगर आप अपने दुपट्टे से अपना फेस कवर कर रहे हैं तो घर जाके उस दुपट्टे को जरूर गर्म पानी में धो लीजिए, क्योंकि वही दुपट्टा अगर आप घर में प्रयोग करेंगे तो हो सकता है किसी रास्ते में कहीं भी कोई भी फोमाइट या कीटाणु से ग्रसित कोई बूंद उस पर आ सकती है, तो वो आपको नुकसान कर सकती है। तो उसको घर जाके जरूर साफ कर लें। साथ ही साथ हल्की फुल्के व्यायाम जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं। सुबह खुली हवा में आप अपनी बालकनी में, अपने घर की छत पे बैठें, और आप उसमें वरांडे में भी बैठ सकते हैं। आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, जिससे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ी रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना का जो फर्स्ट एंट्री है मुंह से, नाक से, आईज से होती है, लेकिन जो उसका असली एक टारगेट है वो हमारे फेफड़े हैं। तो जब हमारे फेफड़े स्वस्थ होंगे तो हमारे फेफड़े निश्चित ही इस कोरोना को निष्क्रिय कर देंगे। तो हमारी गर्भवती जो मरीज हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि अपने फेफड़े के लिए अच्छी एक्सरसाइज करें, और जब जरूरी लगे, कोई साइनस की या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप स्टीमिंग भी लीजिए। खास तौर से थोड़ा गुनगुना पानी, थोड़ा सा गुनगुने से ज्यादा गर्म पानी, ये दिन में 3-4 बार जरूर पिए। आजकल ठंडा पानी पीने का मन करता है, तो लेकिन दिन में 3-4 बार ये आप जरूर पिए। उससे आपका गला भी ठीक रहेगा और आपकी जो साइनसेस के हैं ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी के साथ मैं गर्भवती महिलाओं को ये भी कहना चाहूंगी कि समय पे खाना खाएं, और न्यूट्रिशियस खाना, जो हाई प्रोटीन डाइट हो, फ्रूट्स हों, अच्छी उसमें सब्जियां हों, ये सब लें। हाँ, इतना जरूर है कि जो हम सब्जियां बाहर से लाते हैं, जो हमें सब्जी वाला दे के जाता है, तो उसको सही तरीके से गर्म पानी से साफ करना है। उसको थोड़ी देर रखे रहने दीजिए, गर्म पानी से साफ करिए, चाहे उसको नमक के पानी में डुबो दीजिए। उसके बाद निकाल के सूखने के बाद तब आप उसको प्रयोग करें या स्टोर करें। इसी तरह से हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनसे भी मेरा विशेष निवेदन है कि प्लीज आप घर के अंदर रहें। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके बेटे, बेटियां, बहुएं सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और देखिए, एज बढ़ने के साथ साथ 55 के 60 के बीच में शरीर में थोड़ा कमजोरी हो जाती है, हमारी मशीनरी थोड़ी ढीली होने लगती है। और 60 के बाद तो देखिए सरकार भी रिटायर करती है कि भाई हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। काम करने की क्षमता ऐसा नहीं है कि हम लिखने पढ़ने या काम करने की क्षमता से मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के सभी भाग थोड़ा थोड़ा काम कम करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए 60 साल से ऊपर वालों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
और 70 साल से ऊपर वाले जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको तो मैं बिल्कुल ही ये कहूंगी कि आप बिल्कुल इंडोर रहें, घर में रहें, गार्डनिंग करें, घर के काम में आप देखें, आप टीवी देखें, आप फोन से, फेसबुक से कनेक्ट रहें, लेकिन प्लीज आप लोग घर के बाहर ना जाएं। देखिए, पता नहीं चलता कि गली में कौन घूम रहा है जिसे कोरोना है, और जिसको सिम्टम्स नहीं है वो आराम से आपसे गप्पे मारेगा, और वो तो हेल्दी पर्सन है, उसको तो कोरोना का इन्फेक्शन हुआ नहीं, लेकिन आप 70+ हैं, आपको तो कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए प्लीज आप घर के अंदर रहें। और एक और मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगी, कुछ मरीज है हमारे, जैसे कुछ हमारे किडनी के पेशेंट्स होते हैं, कुछ हमारे एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं जिनको लंग्स प्रॉब्लम होती है, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं, और खास तौर से जो हमारे कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो स्टीरॉइड्स पे होते हैं किसी ना किसी कारण से, और कुछ ऐसे पेशेंट जो हमारे कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो इन सभी मरीजों की जो बॉडी रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। इनसे भी मेरा विशेष निवेदन है कि हॉस्पिटल जाने के अलावा आने वाले अभी कुछ महीने घर पर ही रहें और ज्यादा मूवमेंट ना करें। साथ ही साथ ये मरीज भी अपने किडनी का विशेष ध्यान रखें, अपने फेफड़े का विशेष ध्यान रखें। जैसे फेफड़े के लिए हवा है, ऐसे किडनी के लिए पानी है। तो फेफड़े के लिए जितनी ज्यादा हवा अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी, उतना आपका फेफड़ा साफ होगा। इसी तरह से किडनी के लिए जितना आप पानी पिएंगे और जितना आपका यूरिन बनेगा, उतना आपका किडनी साफ रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोरोना नाक से, मुंह से एंट्री करता है। पहली जगह उसकी लड़ाई करने की हमारा फेफड़ा है, और दूसरी जगह वो जो अटैक करता है वो हमारी किडनीज है। तो जैसे ही किडनी पे वो अटैक करता है, यूरिन बनना बंद हो जाता है, तो किडनी के प्रॉब्लम से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, कभी कभी संभालने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ करा है। आप अगर वर्ल्ड से हमारे डाटा को कंपेयर करेंगे तो आप सोचिए कि वर्ल्ड में लगभग कितने लाख मरीज वहां पर उनको जो है मौत हुई है, कितने जो है बहुत सीरियस हैं, कितने वेंटिलेटर पे हैं। उसके अनुसार ये जो लॉकडाउन हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आज हमारे पास बिल्कुल बेहतर सुविधाएं हैं। जैसे कि मैं कहूं तो हमारे पास आज 720 के करीब हमारे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कोविड का इलाज हो रहा है। लगभग 6.5 लाख हमारे पास आइसोलेशन बेड्स हैं, जो हम कहते हैं कि कोविड पेशेंट चाहे लेवल 1 या 2 में हो वो वहां जा सकते हैं। और लगभग हमारे पास 1400 के करीब वेंटिलेटर्स हैं, और आज की डेट में 650 के करीब हमारे लैब्स काम कर रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश में भी 22 से ज्यादा लैब्स कलेक्शन सेंटर और लैब्स काम कर रहे हैं। हर जिले में इलाज हो रहा है। और जैसे जैसे धीरे धीरे, अभी 10,000 अगर हमारे स्टेट में टेस्ट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी क्षमता उसको 20,000 करने की है। धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, 20 से हम उसको और ज्यादा करेंगे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा डिटेक्शन हो जाए। तो डरने की कोई बात नहीं है, सरकार बिल्कुल तैयार है। लॉकडाउन में हमें पूरा टाइम मिला अपने अस्पतालों को तैयार करने का, अपने स्टाफ को ट्रेन करने का, अपने स्टाफ को ट्यूनिंग करने का कि कोरोना से कैसे लड़े। और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों ने इतना साथ दिया कि उन्होंने जो स्वदेशी है, स्वदेशी पीपीई किट बना दिए, स्वदेशी मास्क बना दिए, यहाँ तक कि N95 भी बना रहे हैं। और उन्होंने जो है जितने भी हमारे वेंटिलेटर्स हमारी इंडियन कंपनीज बना रही हैं। तो जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें हमें उपलब्ध हो गई लास्ट के 2 से 3 महीने में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार अपने से मेहनत कर रही है, आप भी सरकार का साथ दें। धन्यवाद।